मेरा नाम नीरज कुमार गुप्ता है। पिता मुन्नीलाल गुप्ता। ग्राम बरगमा, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ और बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक पैर से विकलांग हूँ। विप्रो द्वारा देश के लाखों करोड़ों बेकसूर नौजवानों के भविष्य मात्र पैसे के लिए नौकरी के नाम पर खराब किया जाता रहा है। विप्रो द्वारा मेरे साथ किए गए नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा मामला की शिकायत विप्रो कंपनी के शिकायत साइट पर शिकायत करने के बाद कंपनी की साइट द्वारा मुझे एक फेसबुक का लिंक दिया गया, जिसमें दिखाया गया कि आलोक कुमार सिंघलिया को CID कोलकाता ब्रांच द्वारा मार्च 2014 तक पकड़ लिया गया है। और कुछ दिनों बाद बताया गया कि मृदुल घोष नाम के और शख्स को साइबर CID कोलकाता ब्रांच द्वारा पकड़ लिया गया है। और 2 और नाम बताया गया, जिसमें मनोज कुमार धनबाद कोलकाता और आशीष चंद्र धनबाद कोलकाता बताया गया, जो अभी नहीं पकड़े गए। बाद में कंपनी द्वारा कहा गया कि इन लोगों की पहुंच राजनेताओं से है, जिस कारण मामला को उजागर नहीं किया जा रहा, जिसकी शिकायत मैंने 2/7/2014 को साइबर क्राइम सेल मंदिर मार्ग को लिखित शिकायत किया, जिसमें साइबर क्राइम सेल मंदिर मार्ग द्वारा 9/7/2014 को एक शिकायत क्रमांक जो मुझे ईमेल द्वारा दिया गया, पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा दिल्ली पूर्व कमिश्नर भीमसेन बख्शी जी को ईमेल के माध्यम से किया, जिससे 3/1/2014 को बख्शी जी ने मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया, पर 4/2/2014 को साइबर क्राइम सेल मंदिर मार्ग द्वारा एक ही शिकायत की दूसरी शिकायत क्रमांक मुझे ईमेल कर दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिसकी शिकायत बख्शी जी से किया, पर वो भी कुछ कार्रवाई नहीं किए। जिसके बाद में 13/5/2014 को माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया, जिसकी जानकारी 15/5/2014 को दिल्ली कमिश्नर के साथ साथ साइबर क्राइम सेल मंदिर मार्ग को भी ईमेल से करने के बाद मुझे न्यूज़ चैनल के द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ। वो इस प्रकार है। मध्य दिल्ली राजन इलाके सागर रेस्टोरेंट में मनोज वशिष्ठ के कथित मुठभेड़ मामले में दिल्ली पुलिस की काली करतूत इस प्रकार सामने आया। दिल्ली पुलिस द्वारा बताया गया कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक मनोज वशिष्ठ देश के कई राज्यों में कई इलाकों में कई लोगों के साथ ठगी किया करता था, जिससे कई राज्यों के में मनोज के खिलाफ केस दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा कोर्ट में दिए बयान के मुताबिक मनोज वशिष्ठ की आपराधिक छवि बहुत अच्छी है। उसके खिलाफ न तो कोई FIR दर्ज है और न ही कोई शिकायत हुई है। गिरफ्तारी के डर से मनोज वशिष्ठ ने सेशन कोर्ट में 2 मई को अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी और अपने आवेदन में मनोज ने कहा था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, जबकि पुलिस स्टेशन के स्पेशल सेल के अधिकारी उस पर झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाकर गिरफ्तार करना चाहती है, जबकि उसने कोर्ट को बताया कि वो एक पूर्व अपराधी नहीं है और साफ छवि का है। कोर्ट में सुनवाई के दरमियान 6 मई को सुनवाई के दौरान स्पेशल जज रितेश सिंह ने कहा था कि स्पेशल सेल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मनोज वशिष्ठ के खिलाफ न तो FIR दर्ज है और न कोई शिकायत। रिपोर्ट को देखने के बाद जज साहब ने कहा कि मनोज को कोई अग्रिम जमानत की आवश्यकता नहीं। पंकज वशिष्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक मनोज वशिष्ठ के भाई पंकज वशिष्ठ ने दावा किया है कि 29 अप्रैल को दिल्ली के सेशन सेल के अधिकारियों ने धौला कुआं से नोएडा पारी चौक तक उसकी कार का पीछा स्पेशल सेल द्वारा किया गया और मनोज वशिष्ठ को कहा गया कि वो एक मामले में मोस्ट वांटेड है। तब मनोज वशिष्ठ ने सेशन सेल के अधिकारियों को 60,000 रुपये के एवज में उसको छोड़ने की बात कही, जिससे सेशन सेल के अधिकारियों
स्वीकार कर ली और पैसे लेकर मनोज वशिष्ठ को वहीं छोड़ दिया। इस बाबत जब स्पेशल सेल के कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव जी से जानकारी ली गई तो वो मौन हो गए। नीरज गुप्ता का बयान। विप्रो द्वारा देश के लाखों करोड़ों बेकसूर नौजवानों के भविष्य को खराब होने की लिखित शिकायत कुरियर के द्वारा दिल्ली साइबर क्राइम सेल मंदिर मार्ग न्यू दिल्ली को 2/7/2014 को किया गया, जिससे के बाद साइबर क्राइम सेल मंदिर मार्ग द्वारा शिकायत क्रमांक 4/7/2014 को मामला दर्ज किया गया और ईमेल के माध्यम से 9/7/2014 को मुझ नीरज गुप्ता को सेंड कर दिया गया और साइबर क्राइम सेल के द्वारा एक ही शिकायत पर दूसरा शिकायत क्रमांक 19/1/2015 को दर्ज किया गया बताया गया और 10/2/2015 को ईमेल के द्वारा दिया गया, पर आज तक कोई कार्रवाई न होने के कारण नीरज गुप्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश में एक जनहित याचिका मई में पेश किया गया और जो 5/6/2015 को उच्च न्यायालय में स्वीकार कर किया गया, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा 15/5/2014 को ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूर्व कमिश्नर भीमसेन बख्शी के साथ साइबर क्राइम सेल को भी ईमेल के द्वारा किया गया, जिसके बाद 17/5/2015 को न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला कि दिनांक 16/5/2016 को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा मनोज वशिष्ठ मामले की कार्रवाई किया गया, जिसके बाद 20/5/2015 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर भीमसेन बख्शी द्वारा आश्वासन दिया गया कि मेरे मामले में उचित कार्रवाई होगी, जिसके बाद मेरे द्वारा 25/5/2015 को बख्शी जी से जानकारी मांगी गई कि क्या मनोज वशिष्ठ मामला मेरा मामला है, जिसकी जानकारी आज दिनांक तक बख्शी जी द्वारा नहीं दिया गया। 14/10/2015 को एक लेटर के द्वारा साइबर क्राइम सेल मंदिर मार्ग द्वारा मुझे सफाई दिया गया कि वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे दिल्ली पुलिस के साथ पूर्व कमिश्नर भीमसेन बख्शी जी की हकीकत सामने आती है।